बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम अरे की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू डिक्लेयर एन इंटीजर अरे, assign values and insert a new value in array at that position which entered। सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर एक इंटीजर टाइप की अरे को डिक्लेयर करवाएं, उसको वैल्यूज असाइन करें और अरे के अंदर न्यू वैल्यू को किसी भी पोजीशन के ऊपर इंसर्ट करें। इस प्रोग्राम के अंदर दो चीजें एंटर करनी है, एक पोजीशन और एक वो वैल्यू जो एंटर करनी है। पोजीशन से मुराद अरे के जिस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू एंटर होनी है। इंटीजर अरे, हमारे पास एक इंटीजर अरे गिवन होगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक अरे है जिसका साइज 7 है, जीरो इंडेक्स 1 2 3 4 5 और 6 और इसका नाम लेट्स सपोज ए है और इसका साइज 7। इस तरीके से इसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगी जैसा कि 3 6 4 7 1। एन वो नंबर है जो जिसकी वैल्यू रन टाइम के ऊपर एंटर करेंगे और उसको इंसर्ट करना है अरे के अंदर। लेट्स सपोज 8 की वैल्यू अरे के अंदर इंसर्ट करनी है। पोजीशन वो इंडेक्स नंबर है कि जिस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट करना है। लेट्स सपोज 2 इंडेक्स के ऊपर नई वैल्यू को इंसर्ट करना है। इंसर्ट न्यू वैल्यू एट गिवन पोजीशन। अरे के अंदर इंसर्शन का प्रोसीजर अप्लाई होगा। अरे के अंदर किस तरह से वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। अरे के अंदर किसी भी इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट किया जा सकता है, चाहे उस इंडेक्स के ऊपर ऑलरेडी कोई वैल्यू मौजूद हो, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अरे के अंदर कैपेसिटी मौजूद हो। कैपेसिटी से मुराद कि उसके अंदर कोई इंडेक्स खाली हो ताकि हम उसके अंदर न्यू वैल्यू को इंसर्ट कर सकें। लेट्स सपोज हमारे पास एक अरे है और इसके अंदर इसके 4th इंडेक्स के ऊपर वैल्यूज पड़ी हुई हैं, जबकि इसका 5th और 6th दो इंडेक्सेस इसके अंदर एम्प्टी हैं। इसके अंदर दो न्यू वैल्यू को इंसर्ट किया जा सकता है। अगर अरे के तमाम इंडेक्सेस के ऊपर वैल्यू मौजूद होंगी तो फिर इंसर्शन नहीं हो सकती। अरे के लास्ट के ऊपर अगर इंसर्ट करना हो तो बहुत आसान है। लेट्स सपोज अगर हम इसके 5th इंडेक्स के ऊपर इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर एक सिंपल कमांड के साथ ही इंसर्शन हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसके किसी ऐसे इंडेक्स के ऊपर इंसर्ट करते हैं जहां पे वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, जैसा कि 2 इंडेक्स के ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं, 2 इंडेक्स के ऊपर ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है, तो इसको इस तरह से इंसर्ट करना है कि जो पहले वैल्यू पड़ी हुई है वो ओवरराइट ना हो। इसका प्रोसीजर ये है कि तमाम की तमाम वैल्यू जहां तक अरे के अंदर वैल्यू मौजूद है उसको एक एक स्टेप मूव करेंगे टूवर्ड्स राइट और उस जगह को खाली करेंगे और फिर जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। लेट्स सपोज 2 इंडेक्स के ऊपर 8 की वैल्यू को इंसर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें अरे का इंडेक्स पता होगा कि ऑलरेडी उसके अंदर वैल्यूज कितनी है। इसके अंदर 4th इंडेक्स तक वैल्यू मौजूद है, तो हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू मौजूद है जो हमें गिवन है। जैसे ही अरे के अंदर नई वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, इंडेक्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा। 2 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट करना है, इंसर्शन बिटवीन 2 इंडेक्सेस। 2 इंडेक्स के ऊपर ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है, 2 से लेके लास्ट इंडेक्स तक वैल्यू को एक एक स्टेप मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट और ये पोजीशन खाली होगी। इसका तरीकाकार ये होगा कि हम लूप लगाएंगे और लूप के अंदर इसको एक एक स्टेप मूव करवाएंगे। 1 की वैल्यू को 5th इंडेक्स के ऊपर ले आए, 7 की वैल्यू को 4th इंडेक्स के ऊपर ले आए, 4 की वैल्यू
3 इंडेक्स के ऊपर आ जाएगी। तमाम वैल्यू को एक एक स्टेप हमने मूव किया। 2 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को अब इंसर्ट करेंगे तो डाटा ओवरराइट नहीं होगा। 2 इंडेक्स के ऊपर 8 को इंसर्ट कर दिया इस अंदाज के साथ, और इंडेक्स की वैल्यू +1 कर देंगे। इंडेक्स की वैल्यू 4 से 5th हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर एक नई आइटम को इंसर्ट किया है। और अब हमारे पास अरे की जो शेप है वो इस अंदाज के साथ हो जाएगी। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 3, 6, 8, 4, 7 और 1। अब देखें 6 और 4 के दरमियान 8 की वैल्यू को इंसर्ट किया है 2 इंडेक्स के ऊपर। तमाम की तमाम वैल्यूज एज इट इज हैं, उनमें से कोई भी वैल्यू स्किप नहीं हुई। अरे का इंडेक्स पहले 4 तक था, अब उसका इंडेक्स 5th तक आ गया है। अभी भी इसके अंदर एक वैल्यू की गुंजाइश है कि इसके अंदर एक वैल्यू को इंसर्ट किया जा सकता है। लूप के साथ तमाम की तमाम अरे को जब डिस्प्ले करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी जिसके अंदर 8 वैल्यू 2 इंडेक्स के ऊपर ऐड हो गई है। इसको सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से परफॉर्म करते हैं आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद वाइड मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल i, n और पोजीशन को मेमोरी के अंदर डिक्लेयर किया। i वेरिएबल लूप के अंदर यूज होगा, n वो वेरिएबल है जिसके अंदर न्यू वैल्यू एंटर करवाएंगे जिसको इंसर्ट करना है, और पोजीशन वो वेरिएबल है जिसके अंदर पोजीशन आएगी जिस पोजीशन के ऊपर अरे के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करना है। इंटीजर टाइप की एक अरे जिसका नाम a है, जिसका साइज 7 है, डिक्लेयर करवाई। अरे ऑफ 0 को वैल्यू साइन की 3, अरे ऑफ 1 को वैल्यू साइन की 6, अरे ऑफ 2 के ऊपर वैल्यू साइन की 4, अरे ऑफ 3 के ऊपर वैल्यू साइन की 9, अरे ऑफ 4 के ऊपर वैल्यू साइन की 2। अरे के अंदर 0 से 4th इंडेक्सेस के ऊपर वैल्यू को स्टोर करवा दिया। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम इंडेक्स है डिक्लेयर करवाया और उसको वैल्यू असाइन कर दी 4, क्योंकि 4th इंडेक्स तक वैल्यूज हमारे पास अरे के अंदर मौजूद हैं। इंडेक्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी 4। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, एंटर पोजीशन बिटवीन 0 to 6। अरे का साइज 7 है, 0 से 6 इंडेक्सेस बनते हैं, तो 0 से 6 इंडेक्स के अंदर ही पोजीशन एंटर होनी चाहिए। जो वैल्यू एंटर करेंगे स्कैनएफ के साथ पोजीशन वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा, एंटर न्यू वैल्यू फॉर इंसर्शन। जो वैल्यू इंसर्ट करवानी है उसको एंटर करें। जो वैल्यू एंटर करेंगे स्कैनएफ के साथ एन वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। उसके बाद इफ कंडीशन है, पोजीशन को चेक कर रहे हैं, इफ पोजीशन लेस देन 0 और पोजीशन ग्रेटर देन 6। पोजीशन के अंदर मौजूद वैल्यू 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए और 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर 0 से छोटी या 6 से बड़ी होगी तो स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करेंगे। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, यू एंटर्ड रॉन्ग पोजीशन, और एग्जिट कर देंगे प्रोग्राम से। इफ कंडीशन को क्लोज किया, अगर पहले वाली कंडीशन फॉल्स है यानी कि पोजीशन 0 से 6 के दरमियान है, एक और इफ कंडीशन है, एल्स इफ पोजीशन ग्रेटर देन इंडेक्स। अगर पोजीशन इंडेक्स नंबर से बड़ी है तो फिर सिंपल एक ही स्टेप के साथ इंसर्शन हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अरे ऑफ इंडेक्स +1 को असाइन करें n और इंडेक्स को ++ कर दें। इफ कंडीशन को क्लोज कर दिया, और अगर पोजीशन की वैल्यू इंडेक्स नंबर से बिलो है यानी ऐसे नंबर के ऊपर इंसर्शन करवानी है जिसके ऊपर ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है, तो फिर ऐसी सूरत में तमाम वैल्यूज को मूव करवाएंगे टुवर्ड्स राइट एक एक स्टेप। उसके लिए लूप लगाएंगे, आई को इनिशियलाइज करवाएं इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है वो आई को साइन हो जाएगी। वाइल लूप है, वाइल के अंदर कंडीशन है आई नॉट इक्वल टू पोजीशन -1। जब तक आई की वैल्यू पोजीशन -1 तक नहीं हो जाती, लूप की बॉडी के अंदर आए, ए ऑफ आई +1 को असाइन करें, ए ऑफ आई
आई को माइनस माइनस करते रहें। लूप की वर्किंग क्लोज हुई। लूप की वर्किंग से जब बाहर आएगा कंट्रोल ए ऑफ पोजीशन को असाइन कर दें एन और इंडेक्स को प्लस प्लस कर दें। एस पार्ट को क्लोज किया। उसके बाद प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा अरे आफ्टर इंसर्शन। उसके बाद फॉर लूप है। फॉर के अंदर आई को इनिशियलाइज करवा रहे हैं 0 से। कंडीशन है आई लेस आर इक्वल टू इंडेक्स और आई प्लस प्लस। प्रिंट ऑफ अरे ऑफ आई, पूरी की पूरी अरे को इंसर्शन के बाद स्क्रीन के ऊपर 1 बाय 1 करके डिस्प्ले कर देंगे। मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर 3 वेरिएबल आई, एन और पोजीशन डिक्लेयर होंगे। उसके बाद इंटीजर टाइप की एक अरे जिसका साइज 7 है, जिसका नाम ए है, डिक्लेयर होगी। जीरो इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अरे ऑफ 0 को वैल्यू साइन कर दी 3। अरे ऑफ 0 के ऊपर 3 आ गया। अरे ऑफ 1 को 6, अरे ऑफ 2 के ऊपर 4, अरे ऑफ 3 के ऊपर 9 और अरे ऑफ 4 को 2 असाइन कर दिया। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल इंडेक्स डिक्लेयर करवाया और उसको वैल्यू साइन कर दी 4। उसके बाद प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ रहा है एंटर पोजीशन बिटवीन 0 to 6। जो वैल्यू एंटर करेंगे स्कैनफ के साथ पोजीशन वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 2 एंटर किया, स्कैनफ के साथ पोजीशन को 2 असाइन हो गया। यानी कि हम इस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा एंटर न्यू वैल्यू। जो वैल्यू को एंटर करना चाहते हैं वो एंटर करें। लेट्स सपोज 8 एंटर किया, स्कैनफ के साथ n को 8 असाइन हो जाएगा। उसके बाद इफ कंडीशन है जिसमें पोजीशन चेक हो रही है। इफ पोजीशन लेस देन 0 और पोजीशन ग्रेटर देन 6। पोजीशन के अंदर 2 है, ना 0 से छोटी है वैल्यू और ना 6 से बड़ी है, कंडीशन फॉल्स। उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी इफ पोजीशन ग्रेटर देन इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर 4 है, पोजीशन के अंदर 2 है, ये कंडीशन भी फॉल्स है। एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। आई को असाइन करें इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर 4 है, आई को वैल्यू मिल जाएगी 4। वाइल लूप है, वाइल आई नॉट इक्वल टू पोजीशन -1। पोजीशन के अंदर 2 है, 2 - 1। जब तक आई की वैल्यू 1 नहीं हो जाती लूप की वर्किंग चलती रहेगी। लूप के अंदर आएगा ए ऑफ आई प्लस 1 को असाइन करें ए ऑफ आई। आई के अंदर 4 है, 4 + 1 5th इंडेक्स के ऊपर 4 इंडेक्स की वैल्यू को असाइन कर दे। 2 की वैल्यू 5th के ऊपर चली जाएगी। आई माइनस माइनस होगा, आई के अंदर वैल्यू 4 है, 3 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी। इसी तरीके से 1 बाय 1 करके 9 यहां पे आ जाएगा, 4 यहां पे आ गया। जब लूप की वर्किंग खत्म होगी ए ऑफ पोजीशन को असाइन कर दें n। पोजीशन के अंदर 2 है, ए ऑफ 2 के ऊपर 8 ओवरराइट हो जाएगा, इंडेक्स प्लस प्लस हो जाएगा। इंडेक्स के अंदर 4 है, 5 हो गया। उसके बाद प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा अरे आफ्टर इंसर्शन फॉर लूप है, आई को इनिशियलाइज करवाएं 0 से। कंडीशन आई लेस आर इक्वल टू इंडेक्स आई प्लस प्लस। सारी की सारी अरे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी।
3 6 8 4 9 2 और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से सारी की सारी अरे जब डिस्प्ले होगी तो टू इंडेक्स के ऊपर न्यू वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। एंटर पोजीशन बिटवीन 0 to 6, लेट्स सपोज हम 2 एंटर करते हैं। एंटर न्यू वैल्यू फॉर इंसर्शन 8 एंटर करते हैं। जैसे ही हमने 8 की वैल्यू एंटर की, स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ गए अरे आफ्टर इंसर्शन 3 6 8 4 9 और 2। और आप देख सकते हैं 2 पोजीशन के ऊपर 8 की वैल्यू इंसर्ट हो गई जहां पे 4 वैल्यू पड़ी हुई थी। तमाम की तमाम वैल्यूज एक एक स्टेप मूव करती हुई आगे चली गई और 2 पोजीशन के ऊपर नई वैल्यू इंसर्ट हो गई, बिल्कुल उसी अंदाज के साथ जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से अरे के अंदर पहले से मौजूद इंडेक्स के ऊपर नई वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।